नमस्ते बच्चों, ई मास्टर यूट्यूब चैनल आपके लिए लाया है रुचिरा तृतीय भाग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। चलिए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कश्मीर कश्मीन प्लस चित किसी वन में, सुधारते शुदा प्लस आरते भूख से व्याकुल, अंतरे यानी बीच में, निगुड़ो यानी छिपकर, भूतवा होकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवय शब्द आवाज, यावत तावत जब तक तब तक, समय शर्त, वाह्यते बाहर से, यदि त्रही अगर तो, तश्रुत्वा उसको सुन करके, वह संस्कृत मना डरे हुए मन वालों का, हस्तपादिका हाथ पैर आदि से संबंधित, हस्तपाद आदि का, वे पुत है कंपन है, भोज्यम भोज्य पदार्थ, सहसा एकाएक अचानक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते यानी चिंतनीय होता है, संसत रहते हुए काके की जरा बुढ़ापा, कुरुते करोते निराकरण करता है, विलस्य विल का गुण, गुफा का। प्रस्तुत जो पाठ है संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलुकीयम से संकलित है, से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसके 5 खंड या 5 भाग हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इसमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपके विषय संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। हमारा पाठ शुरू करते हैं। कश्चित बने खरन खर नामे सिंह प्रतिवशिष, किसी जंगल में खरन खर नाम का एक शेर रहता था। से कदचित इतस्ततः से परिभ्रम सुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, किसी दिन वो इधर उधर घूमते हुए भूखा हो गया और उसे किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय, एकाम महते गुह्याम दृष्टवा, एक बहुत बड़ी सी गुफा देखी उसने, और से अचिंत्य उसने सोचा, नूनम एतस्य गुहाय रात्रों को अपि जीव आगच्छति, निश्चित रूप से इस गुफा में रात को रहने के लिए कोई जीव जरूर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः मैं यहाँ चुप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसी समय, गुहाया स्वामी दधिपुष्य नामय शृगालय तत्र समागच्छते, तो वहाँ पर आ गया। स च यावत् पश्यति यावत् सिंह पद्धति गुह्याम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिर्गता, उसने वहाँ पर देखा कि कोई शेर है, उसके जो पैरों के पंजों के निशान हैं वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बाहर आते हुए नहीं। से चिंतित उसने सोचा, हो विनिष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति, निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई शेर इस गुफा में आया है। तर्कयामी, उसने सोचा, तत्किम करवाणी, मुझे अब क्या करना चाहिए। एवं विचित्य, ऐसा सोचते हुए, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्धम, उसने दूर से ही आवाज़ देनी शुरू की, आवाज़ निकालनी शुरू की। भो बिल हे गुफा, भो बिल हे गुफा, किम न स्मृति, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मैं अत्वया सह समय कृतोस्मि, मैंने तुम्हारे साथ एक वचन लिया है। यद अहम बाहर प्रत्यागच्छामि, जब मैं कभी बाहर से आऊँगा, तदा त्वं माम आकारयस्यसि, तुम मुझे आवाज़ लगाओगी। यदि त्वं माम न आह्वयंसि, अगर तुम मुझे आवाज़ नहीं लगाओगी, त्रयी अहम द्वितीयम बिलम प्राप्त यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल की ओर चला जाऊँगा। इति अत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर सिंह चिंतित, शेर ने सोचा, नूनम एषे गुहाम स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, ये जो गुफा है हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, उसे आवाज़ लगाती है, परंतु लेकिन मत भयात न किंचितम वक्ति, मेरे डर के मारे कुछ नहीं कहती। अथवा संविदितम उच्यते, ऐसा कहा भी गया है, वह संस्कृत मनसाम हस्तपादिकाम क्रिया, जब हम डर जाते हैं बुरी तरह से तो हमारे हाथ पैर संबंधी समस्त क्रियाएं रुक जाती है। प्रबंधते न वाणी, और मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। बेपुत्रादिको भवेत, और हमारे हाथ पैरों में भी, शरीर में कंपन हो जाता है। ये बता रहा है कि डरने के दौरान शरीर में क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। तद अहम अस्य आह्वानम करती, चलो मैं ही इसका आह्वान करता हूँ, मैं इसे बुलाता हूँ। एवं से विलय प्रविश्य, जैसे ही वो बिल में आएगा, मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन बन जाएगा, मैं इसको खा जाऊँगा।
इत्यर्थ विचारे सहसा सहसा श्रृगालम आह्वानम करोति। ऐसा विचार करके सिंह जो है वह अचानक श्रृगाल का आवाहन करता है। सिंहस्य उच्च गर्जना, शेर की ऊंची जो आवाज़ है, प्रतिध्वनिताम सा गुहा उच्च श्रृगालम आह्वयत्, वो गुफा के अंदर गूंजती है और बहुत तेज आवाज़ में वो श्रृगाल का, गीदड़ का जो आवाहन करती हैं। अनेन अन्य पशे अपि भयभीता अभवत, उसको सुनकर के दूसरे और जंगल के जानवर जो है वो भी डर जाते हैं। श्रृगालो अपि ततः दूर पलाय माने, और श्रृगाल भी जो है डरने के कारण वहाँ से दूर चला जाता है। एवं पठत, ये पढ़ते हुए, ये बोलते हुए ये कि अनागतः ये कृते से शोभते से सोच्यते यो न करो अनागतम वने अत्र संस्थिते समागता जरा विलस्य वाणी न मैं कदापि श्रुता। नहीं आए हुए कष्ट का जो पहले ही निराकरण करता है वह सुशोभित या सकुशल होता है। जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता वह चिंतनीय होता है। इस प्रकार वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी गुफा को आवाज़ करते हुए नहीं सुना। अर्थात यहाँ पर ये गीदड़ जो है ये कह रहा है कि कष्ट आने पर जो उस कष्ट का निराकरण कर लेता है, उस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, वही जीवित रहता है, और जो ऐसा नहीं करता है उस समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वो कहता है कि मैंने आज तक कभी इतना बड़ा हो गया, कभी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी, और यहाँ शेर जो है छिपा हुआ है। इस प्रकार वो भागकर अपनी जान बचा लेता है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।